हेलो हेलो हेलो। तो आज हम कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे, है ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आप कंप्लीट करके आ गए ना। असाइनमेंट में एक तो आपको एनसीईआरटी गिवन की थी, कर ली थी, कोई समस्या नहीं आई होगी। एक क्वेश्चन अभी लास्ट में देख लेंगे वो, है ना। अपन ने एनसीईआरटी भी की थी इसके साथ में कंटिन्यूटी की। असाइनमेंट वाले कर लिए थे, वो कर लिए, बहुत बढ़िया ना। एक बार फिर से बताया तो कुछ हो सकता है बच्चों के नए क्वेश्चंस हों या आपने पहले इसको सॉल्व नहीं किया, एक बार देख लें। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट दे थे ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन। हालांकि इसमें एक चीज़ मिसिंग थी ना, इसमें एक ए यहाँ पर भी आ रहा था ना, तभी आपको ए और बी मिल रहा था ना। तो आपने चेक कैसे किया होगा, अगर फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो डेफिनेटली इसकी एल एच एल आर एच एल इक्वल होगी और फंक्शन की वैल्यू भी क्या रही होगी, सेम रही होगी। तो आपने इसमें जीरो पुट किया तो वन प्लस जीरो क्या होता है, वन, और वन की पावर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना। अच्छा, इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसा करते थे कि अगर एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स होता है कभी, है ना, तो क्या होता है, जी ऑफ एक्स आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसा कुछ हो जाता था। सेम तरीके से अगर हमने सॉल्व किया होगा तो ई टू द पावर ए बाई मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना, वन प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स और माइनस ऑफ वन, वन से वन कैंसिल, मॉड साइन एक्स मॉड साइन एक्स कैंसिल, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू जीरो नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई टू द पावर ए। अच्छा, ये हमने लिमिट में कंसेप्ट देखा था, है ना। पाबिन तुम बताओ क्या होगा इसका रिजल्ट, ई की पावर टू बाई थ्री। मैंने बोला 10 से 10 को काट दें, एक्स से एक्स को काट दें। ऐसा कैसे काटते थे, क्योंकि यहाँ 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x से डिवाइड किया, 3x से मल्टीप्लाई किया और 3x से डिवाइड किया ना, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो वैल्यू क्या आ जाए, ई टू द पावर टू बाई थ्री। अच्छा, इसकी कंपेयर कराते हैं, ई टू द पावर टू बाई थ्री, तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, बहुत ही बढ़िया, क्या हो गई, टू बाई थ्री। अच्छा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट के इक्वल रही होगी, और लिमिट की वैल्यू क्या है इसमें, बी। तो बी हो जाएगा ई टू द पावर टू बाई थ्री। आपको यही ए और बी चाहिए थे ना। इसमें ना बड़ी शांति से, जैसे आप जो बुक चाहिए होती वो ले आया करो, पेन कॉपी ले आया करो ना। हो गए थे, कर लिया तो अपन स्किप करें, सॉल्व कर लिया था, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये भी हो गया था। थोड़ा सा डिफरेंट जरूर लगा होगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ जी आई एफ की ना। देखो जीरो पर मुझे चेक करना है। अच्छा, इसमें इक्वलिटी भी आप पे कंफ्यूजन, तो यहाँ पर लगा दी मैंने इक्वलिटी जीरो ना। तो हाँ, क्रॉस कर दो इसको, इसमें क्रॉस कर दो, है ना, ऐसा होगा, ठीक है। इधर देखें, जैसे मैंने इक्वलिटी यहाँ पर जीरो पे होल्ड की ना, तो पहली समस्या तो ये है कि अगर मैं जीरो इसमें पुट करता हूँ तो जीरो नेगेटिव भी पुट करूँगा या जीरो भी पुट करता हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो का स्क्वायरिंग क्या होता है, जीरो। और हमने देखा था कि ये ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ 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 ऐसा मिलता है। मैं जीरो के नियर अबाउट देखूंगा वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो। तो जीरो इंटू ई टू दी पावर वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, लेकिन मुझे पता है कॉस से क्या वैल्यू मिलने वाली है, फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। और जब कॉस से वैल्यू फाइनाइट मिलेगी तो जीरो मल्टीप्लाई फाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, लेस देन पे देखेंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है ना। और इक्वल पे देखा तब भी, तो इसको और चेक कर लें ग्रेटर देन पे क्या मिलने वाला है। मैंने क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसा किया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे अगर इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, नो 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 नो, टू इंटू एक्स, है ना, टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा दिख रहा है। अरे इधर देखो, ऐसा दिख रहा है। एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, और ये क्या है, वन अपॉन जीरो, जीरो माइनस वन अपॉन जीरो क्या हो गया, ये क्या है, नेगेटिव इनफाइनाइट, क्या है, नेगेटिव, जीरो माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट। अच्छा, कॉट इनवर्स नेगेटिव इनफाइनाइट कहाँ मिलता है, नेगेटिव इनफाइनाइट कहाँ मिलता है। अरे ध्यान दो ध्यान दो, कॉट का ग्राफ है ना, कॉट का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता था, कॉट का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता था। ये वाला पॉइंट कौन सा है, जीरो, ये वाला कौन सा है, पाई बाई टू, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, पाई, है ना। पाई पे वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट, जीरो पे वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव इनफाइनाइट। तो कॉट इनवर्स अगर नेगेटिव इनफाइनाइट तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, पाई, रिजल्ट क्या हो जाएगा, पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है,
3.14 समथिंग है ना, और उसका अगर मैं GIF लेता हूं तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सारे स्टेप्स हमने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिए। मैं चाहता हूं आपकी भी ऐसी ही एक हैबिट बन जाए। ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, रिजल्ट क्या होगा बोलो, कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट एक्स इजिकल टू 0। यही किया था आपने, सॉल्व हो गया था, बहुत ही बढ़िया। क्या क्यों करूंगा, क्योंकि x की 0 पे वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। कर, इसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्वांटिटी कहाँ पर डिफाइन कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। हो सकता है किसी अदर पॉइंट पे मिल भी रही होगी क्वांटिटी, लेकिन मुझे कहाँ पर चेक करना है, 0 पर। ठीक है, डन। ऐसा कैसे आ रहा है, चल रहा है ना, डन। चलो हिंट नोट कर लिया करो, वापस सॉल्व कर लिया करो, फिर से भी दिक्कत है तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी है ना, वहां पर भी आप इसको देख सकते हो ना। थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे आज अपन। e⁻2x+1 ये सॉल्व किया था क्या, चलो अप्रोच बताओ मुझे, कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप अगर मैं हटाऊं ना, जैसे बहुत सारा ऐसा है ना, सबसे क्या करें, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड है ना। अच्छा ये क्या गया, ये क्या हो गया 1 है ना। अच्छा ये x इंटू एक्स क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कर लें, ये जो e⁻x नेगेटिव बने तो क्या मैं इसको 1 अपॉन e⁻x लिख लेता हूँ, चलेगा। ध्यान देना मैं स्टेप बहुत सारे स्किप करूंगा ना, आपकी भी हैबिटें बननी चाहिए। मैंने 1/e⁻x लिखा, एलसीएम लिया, e⁻2x+1 डिवाइड बाई एक्स बना। अच्छा e⁻2x+1, e⁻2x+1 मैं कॉमन ले लेता हूं तो e⁻ क्या हो गया 2x+1 मेरा बाहर आ गया। अब ध्यान देना 1 माइनस नहीं बोलूंगा मैं, e⁻x नीचे था और मैंने एलसीएम भी साथ में ले लिया। क्या ले लिया मैंने, एलसीएम भी साथ में ले, तो क्या होगा e⁻x -x -1, और जो e⁻x आया ना उसको मैंने यहां लिख दिया एलसीएम, वो सबसे नीचे आ जाएगा। और इधर क्या बचा हुआ है, अब मन की आंखों से देखो, कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं पहले ये देखो, ये वैल्यू क्या है, एक स्टैंडर्ड लिमिट है, याद आ गई क्या आपको, क्या होगी 1/2 होगी, क्या होगी 1/2। अच्छा ये 1/2 और ये 1+1 2, और ये तो 1 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 1/2 1/1, वेरी गुड, ये रिजल्ट है। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था है ना, छोटे छोटे पार्ट में आपने ब्रेक करना सीख लिया तो आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने कैसे कॉमन लिया, ये तो ब्रेक करना ही नहीं है मुझे। ई की एक्स की वैल्यू क्या है 0, e⁻0 1 और 1+1 2 है ना, तो यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे। उम्मीद तो यह थी कि आपको घर पे सॉल्व करके आने चाहिए थे, हो सकता है आपने सॉल्व किया हो लेकिन सॉल्व नहीं हुआ हो, तो अभी देखने में मजा आएगा है ना। हो गया, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं, जिससे a+3 cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और b tan ऑफ पाई बाई समथिंग, ऐसा कुछ क्या बनता ना। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या दे रखा है उसने कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है ना।
अच्छा कॉन्टिन्यूस तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि सर ये जो चीज़ है ना, ये क्या हो रही है, जीरो हो रही है। अच्छा, तो 1/0 या फाइनाइट अपॉन जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको मुझे ओवरऑल डिफाइन बनाना है, मतलब फाइनाइट बनाना है, तो कैसे बनेगा ये? हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनो, जैसे ये इनफाइनाइट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, उसमें एक ऑप्शन आता है रिचार्ज करके, उसको खोल रहे होंगे ना, रिचार्ज का ऑप्शन, वैसे कर लो रिचार्ज ना। हाँ, इसमें क्या करेंगे अपन कि a प्लस क्या है, 3 cos x डिवाइड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो अब ये वैल्यू भी अगर क्या हो जाए मेरी, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो 0.0 क्या होता है लिमिट के अकॉर्डिंग, फाइनाइट होता है। अच्छा, तो इसको अगर मुझे जीरो बनाने, a+3 cos x क्या होता है, इनडेट, लेकिन होता क्या है वो, फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट होता है। 0.0 तो कई बार सॉल्व कर चुके हैं, पर होता क्या है, फाइनाइट। और फाइनाइट अगर आ जाए तो इसके इसके दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसको जीरो करेंगे तो बताओ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू -3 cos x, और cos x की वैल्यू क्या है, जीरो, तो cos जीरो क्या होता है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस। चलो करके देख लेते हैं। ए को जब मैंने -3 किया और मैंने -3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 - cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इसकी वैल्यू हमें सबको पता है, क्या होती है, 1/2। तो यह रिजल्ट क्या हो जाएगा, -3/2। इधर देख लें, इधर क्या था, x की वैल्यू जीरो, 0+3 पाई, 10 पाई, 10 पाई की वैल्यू √3। तो ये क्या दिख रहा है आपको, b इंटू √3। तो यहाँ से बताओ कि मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -√3/2। गुड, वेरी गुड, कर लिया था, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। कहाँ किया देखो, अच्छा ये कर लिया था अपन ने, ये किया था, कर लेना बट, है ना। चलो अब यहाँ से हम आज फ्रेश स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक आपका असाइनमेंट था जो हमने सॉल्व कर लिया। इससे आगे आज का लेक्चर स्टार्ट होता है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, नहीं है तो किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, वो सारी बातें हम आज सीखने वाले हैं ना। तो देखो ये क्या कंडीशन गिवन है, जैसे सिग्नम ऑफ साइन ऑफ x+2 है ना। अच्छा, सिग्नम का रिजल्ट कुछ कुछ याद आपको आ गया होगा। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, जीरो पे, जीरो पॉजिटिव पे, जीरो नेगेटिव पे, तीन रिजल्ट होते हैं इसके, है ना। डोमेन क्या होती है, रियल, रेंज, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वन, है ना। अच्छा, या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए या ये क्या हो जाए, ऑलवेज नेगेटिव हो जाए, तो कॉन्टिन्यूस रहा होगा। अच्छा, साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1, और उसमें क्या ऐड हो रहा है, +2, तो ये वैल्यू क्या हो रही होगी, 1 से लेकर 3। अच्छा, ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, तो सिग्नम का रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, 1। इट मीन्स अगर आप कभी भी ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ऑलवेज वैल्यू 1 देता हुआ मिलेगा। कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस है क्या ये फंक्शन, नहीं है, एवरीवेयर इट इज कॉन्टिन्यूस। 1 है ना, y इक्वल टू बनेगा, ग्राफ कैसे होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा ना, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। नोट करें, फास्ट करें, क्योंकि आज हमें ज़्यादा चीज़ें स्टडी करनी है। अगर आप फंक्शन में जैसे इसकी sin x की -1 से 1 आ गई, जैसे 1:3 आ गया, हम्म, 1 से 3, अगर किसी की 2 मतलब 3 से 1 आती तो फिर हम उसको उल्टा कर देते तो क्या रिजल्ट आता कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, क्या हो जाता, डिक्रीजिंग होता है। जब हम वो करते हैं, जब इक्वलिटी इनइक्वलिटी रिवर्स करते इनइक्वलिटी रिवर्स करते हैं, कहाँ पर इनइक्वलिटी कहाँ है हैं, यार, नहीं इनइक्वलिटी जैसे
cos इनवर्स x का आप हमेशा रिवर्स करते हैं हाँ, वो क्यों? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ना, है ना। वो तो खैर यहाँ का कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन कभी आता है तो ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो रिवर्स कर देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। डिस्कस द कंटिन्यूटी साइन सिग्नम ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वन, है ना। तो क्या करने वाले, कैसे स्टैक करेगा बताओ। नहीं -1 से 1 -1 से 1 और उसमें से माइनस कर रहा हूँ तो -2 से, अच्छा। तो देखो एक समस्या आ रही है मुझे ना, नेगेटिव होगा तो कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन जब जीरो हो गया ना तो जीरो रिजल्ट दे देगा। अच्छा, ये जीरो कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 1। अच्छा, साइन एक्स 1 कहाँ पर होता है, साइन एक्स 1 कहाँ पर होता है, जो जनरली बच्चे मुझे 90% गलत रिप्लाई देते हैं आपकी तरह π/2 पर, ये कहना बिल्कुल गलत है ना। ओनली π/2 पे होता है, नहीं तो मल्टीपल और मल्टीपल π/2, ये भी सरासर गलत है। और मल्टीपल π/2, वही तो और मल्टीपल वो तो और मल्टीपल π/2, अरे कितनी बार अपन देख चुके हैं, साइन 1 कहाँ पर होता है, सिर्फ इस वाली लाइन पर, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 4n + 1 π/2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब प्लस माइनस बोलूँ ना तब आप बोल सकते हो 2n + 1 π/2, है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 2n π, इसकी इक्वेशन क्या होती है 2n + 1 π ना। तो साइन एक्स 1 कहाँ पर होता है, यहाँ पर, है ना। तो अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो किस पॉइंट पर होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा 4n + 1 π/2 पॉइंट पर होगा। अच्छा, 4n + 1 π/2 पॉइंट पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ना, तो इसका ग्राफ है ना, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उस समय जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और अदर वाले केस में क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो क्या ऐसा बोल दूं कि लेट से पहला मेरा π/2 यहाँ पर मिला, दूसरा मेरा यहाँ पर मिला, तीसरा मेरा क्या यहाँ पर मिला, और बाकी अगर इधर मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, तो मुझे कैसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये बात समझ आ रही है कि नहीं। इस बात का मीनिंग ये क्या है, ये -1 है और ये क्या है, जीरो, है ना। जीरो कब होगा, जब साइन थीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो ये वाले पॉइंट कौन कौन से रहे होंगे, π/2, 5π/2, 9π/2, इस तरह से, समझ गए, लिख लो। 3π/2 -1 हो जाएगा। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना डिसकंटिन्यूअस है किन पॉइंट्स पर, 4n + 1 π/2। अगर मुझे क्वांटिटी बनानी तो इसकी डोमेन क्या लिखनी पड़ेगी, अगर मुझे फंक्शन बोला कॉन्टिन्यूअस है तो r - 4n + 1 π/2। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जहां पर भी डोमेन की बात आती है, डोमेन वो वाला रीजन होता है फंक्शन का जहां पर फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, डिफाइन होता है। करेक्ट, चलो, चलो जी, है ना, आगे चलते हैं। f(x) = सिग्नम ऑफ साइन ऑफ x प्लस ऑफ a। अच्छा, इसमें दे रहा कि कॉन्टिन्यूटी है, तो बताओ इसकी रेंज क्या होने वाली है ना। तो इसकी रेंज देखो ना, या तो ये वाली वैल्यू है ना ऑलवेज क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाए, लेस देन जीरो, तभी हो सकता है। अच्छा, तो a की वैल्यू किससे बड़े है, -sin x से बड़ा ना। तो a की वैल्यू sin x की रेंज क्या होती है, तो जब बड़े से बड़ा लेते हैं, जब कोई बड़ा नंबर चाहिए तो क्या लेंगे, ऑलवेज बड़े से बड़ा। इसमें बड़ा नंबर क्या है, 1, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा मतलब 1 से लेके कहाँ तक, मतलब a बिलोंग्स टू कहाँ तक जाएगा, a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक, है ना। क्या 1 पे ओपन बनाया मैंने, क्योंकि 1.5 भी हुआ तो भी कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, 1.2 भी हुआ तो भी कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। 1 हो गया तो समस्या आ जाएगी ना, क्योंकि इधर -1 हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना।
अच्छा इधर क्या हो जाएगा बताओ, sin x is लेस देन -1 से 1, तो -1 से छोटा होना चाहिए, तो a बिलोंग्स टू -2 -1 होना चाहिए। इट मीन्स फाइनल मेरा आंसर क्या रहा होगा, -2 -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अगर इसमें a देंगे तो मेरा फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। equals to 0 होता है तो कंटिन्यूअस होता है। देखो ब्रेक हो जाता है ना, क्यों, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये हो रहा था, इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, उसकी रेंज बनानी जब कॉन्टिन्यूस है। अगर sin x plus a is equals to 0 है तो उसमें कंटिन्यूअस ही होगा, सिर्फ हम 0 सिर्फ 0 देते हैं, हाँ, एक पॉइंट ही बनेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी चेक करेंगे अपन। जैसे मैंने ये बोला कि अगर ये रेंज हुई ना तो ऑलवेज ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, इसमें ब्रेक नहीं होगा ना। डन, चलो, नहीं ऐसा नहीं। इसकी जो नेक्स्ट वाली थ्योरी है ना, ये थोड़ा सा जेई में हमारे अभी 2-3 साल से कम ही पूछा गया है। हालांकि पहले इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, तो हम इसको स्किप नहीं कर रहे। हो सकता है आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बच्चा पढ़ा हुआ है तो उन्होंने ये टाइप्स नहीं देखे, देखे नॉन रिमूवल रिमूवल देखे ना, है ना। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे इवनिंग के बैच में ना, तो हो सकता है वहाँ नहीं पढ़ाया हो, लेकिन अपन इसको पढ़ते हैं ना, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। देखो इसका मीनिंग क्या है ना और कैसे हम इसको स्टडी करते हैं। मैंने लिखा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ना। जैसे एक सीबीएसई में एक रूल है ना, कि अगर आप, जैसे अभी एक रिजल्ट है उसी पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कि जैसे किसी एक सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो वो इम्प्रूवमेंट दे के, है ना, पास हो जाता है और जेई में वो अपीयर कर सकता है। लेकिन अगर 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है, हो सकता है चेंज भी होगा, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ इसको। 3 या 3 से ज़्यादा अगर कंपार्टमेंट आ जाती तो उस बच्चे का वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता, उसको नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है, तब जाके कर सकता है। तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई, उसका इंप्रूवमेंट दिया, मतलब वो रिमूव करके ना वो उसकी फ्रेश प्रोफाइल बन गई, वापस से वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर 3 में आ गई या 4 में आ गई तो वहां पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब इसको कंटिन्यूटी से कैसे अटैच करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन लेट से इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा अभी मैं। लेकिन या तो वो एफ ऑफ एक्स के एफ ऑफ ए के क्या इक्वल नहीं आ रहा है, या उसका एफ ऑफ ए है ना नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ठीक है उस एफ ऑफ ए पॉइंट को हम रिड्यूस कर देते हैं, बाकी सब जगह फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस मुझे मिल रहा होगा। हमने उस पॉइंट को ही हटा दिया एक तरह से ना, वहां पर हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो फंक्शन मेरा रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। लेकिन इस वाले केस में उसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब सोचो उसकी लिमिट ही अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो उसको कैसे कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं, है ना। तो हालांकि ये बात हमें बहुत पहले से भी पता थी कि ये डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन इनके जो नेम वाइज है ना उनको यहाँ पर और डिटेल में बता दिया गया है कि ऐसे कौन कौन से टाइप होंगे और ऐसे कौन कौन से टाइप होंगे। तो अब हम उनको 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो लिख लो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, छोटी सी हेडिंग वैसे लिख लो, रिमूवेबल में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी या वैल्यू ही नहीं आएगी? मतलब हो सकता है दोनों बातें है ना, जैसे मैंने लिखा है रिमूवल का मतलब कि लिमिट क्या है, नेसेसरली एग्जिस्ट करेगी, बट
इधर या तो एफ ऑफ ए इक्वल नहीं होगा या एफ ऑफ ए वहाँ पर क्या डिफाइन नहीं होगा। तो हम उसको ऐसे रीडिफाइन करते हैं जहाँ पर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। करेगी करेगी ना। कुछ हो थोड़ा सा कि आपको कोई डिफाइन नहीं अभी समझाता हूँ मैं एक और एग्जांपल, देसी एग्जांपल के थ्रू ना। नोटेड। देखो उसका मीनिंग क्या है ना, जैसे हमने इसमें भी फर्दर टाइप लेते हैं तो फर्स्ट टाइप हमारा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ना। जैसे कोई फंक्शन एट एक्स इजिकल टू ए पर क्या है, नॉट डिफाइन है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये लिया, फिर वापस से लिखेंगे इसको। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन इंटू नाइन माइनस एक्स को डिवाइड बाई एक्स माइनस वन ना। एट एक्स इजिकल टू वन पे अगर मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है ना, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वन पे चेक करें तो वन के इक्वल नहीं, तो इसको अपन कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाई इजिकल टू क्या बन गया, एक तरह से नाइन माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अच्छा इसमें देखो वन के अलावा ना हर जगह पर क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहा होगा, वन पे कॉन्टिन्यूस नहीं होना, कॉन्टिन्यूस लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है जिससे मैंने कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन एट एक्स इजिकल टू वन पुट करता हूँ, एग्जैक्टली वन पुट करता हूँ, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, उसका कोई भी समाधान मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ना, तो वैसे पैराबोलिक ग्राफ एक्स कर ऐसे होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा, प्लस नाइन किया तो ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ 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 ऐसा टाइप का बन रहा होगा, है ना, ऐसा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, एक हॉलो सर्कल बनाऊंगा। वो पॉइंट क्या है मेरे लिए, एट एक्स इज इक्वल टू वन। मतलब उस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, मिस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। बाकी सब जगह क्या है, सेम है ना। कल इवनिंग में मैं इसको समझा रहा तो फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, तो एक एग्जांपल लिया कि जैसे अगर आप कभी शर्ट पहनते हैं ना, तो अगर शर्ट पहन के आए ना और शर्ट में जैसे कितने बटन होते हैं जनरली, है ना, सिक्स या सेवन एट जितने मान लो ना। अगर उनमें से जैसे एक बटन टूट जाए ना, एक बटन ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे रास्ते में आए और एक बटन टूट गया, तो क्या कोचिंग आना आप आओगे या लौट जाओगे घर पे, आ जाओगे ना, एक बटन को तो मैनेज कर लोगे ना, आ जाओगे ना। लेकिन सोचो अगर सारे सारे बटन टूट जाए, है ना, किसी से फाइटिंग हो गई आते वक्त तो सारे बटन टूट गए आपके, फिर क्या करोगे उस केस में? मतलब अगर एक इज्जतदार बच्चा क्या करेगा कि ठीक है मैं जाऊँ, पहले घर जाऊँगा और उसको या तो शर्ट चेंज करके आऊँगा, या वो मतलब उस दिन वहाँ पर उस शर्ट को पहन के नहीं आ सकता क्योंकि सारे बटन टूट गए तो शर्ट लेस हो जाएगा एक तरह से ना। तो ये वही है, अगर एक बटन टूटा ना तो आपने बस उस पॉइंट को हटा दिया और आपकी कंटिन्यूटी बन गई है ना। लेकिन जब नॉन रिमूवेबल टाइप की होगी उसमें आपके क्या सारे बटन टूट गए, उसमें आपके पास कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते, उस फंक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आप रिमूव कर ही नहीं सकते, है ना। उस छोटी सी गलती को आप वहां पर हाइड नहीं कर पाते, तो वहां पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बस उस पॉइंट को आप हाइड कर देते हैं, उस पॉइंट को आप मिस कर देते हैं। तो लिख लो डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल लिखो। अब कॉन्टिन्यूस है, क्या लिखना पड़ेगा, इट इज कंटीन्यूअस बट नॉट एट। डिसकंटिन्यूटी पूछेगा वो आपसे कि डिसकंटिन्यूटी का कौन सा टाइप है ना। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल में भी कौन सी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और वो भी x इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू वन।
इसी वजह से कई टीचर बोल देते हैं कि इसको क्यों ही पढ़ाएं, है तो आता नहीं है, लेकिन पहले आया हुआ है तो इस वजह से हम इसको स्किप नहीं कर रहे हैं ना। कंटिन्यूस बनाना हो तो बना सकते हैं। किसको? बन के अलावा सब जगह कॉन्टिन्यूस है ना। जैसे उसमें लिखा होगा ना, अगर कंटिन्यूस बनाना है तो ये सब। तो बना दिया ना हमने, उसको इस तरह से मैनेज कर लिया हमने कि उस वन पॉइंट को अपन रिमूव कर दें। अच्छा अच्छा। हमने उसको ऐसे मैनेज किया, वन पॉइंट को रिमूव कर दो, सब जगह कॉन्टिन्यूटी है। डन। इसके बाद एग्जाम्पल लेके आए ना। एक मिनट। ग्राफ कैसे बनाया सबको समझ आया है ना। जो समझ गए वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। क्या बताना है इसमें? मतलब कहाँ पर मिसिंग हो रहा है ना, ऊपर है ना। एक्स प्लस टू एक्स माइनस 2 है ना, ऐसा हुआ। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, लेकिन 2 पर हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसका जो ग्राफ है ना, ग्राफ कैसे बनेगा? टू इंटरसेक्ट का 2 पे क्या बना दें, इसको हॉलो सर्कल बना दें। तो एट एक्स इजिकल टू 2 क्या है, इसका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ना। वाली लेंथ कितनी होगी? कौन सी वाली? एक्स एक्सिस पे। कौन सी वाली नहीं, लेंथ? वाई एक्सिस। ये कितनी होगी? बाई को जीरो, एक्स को जीरो कर दो तो 2 इंटरसेप्ट है ना। डन। साइन एक्स अपॉन एक्स पता है वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है, लेकिन इस पर हम चेक नहीं करते। एट एक्स इजिकल क्या आ जाएगा? 0। पहले पता है ना तो। अब देखो नेक्स्ट आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इस बात का मतलब ये है कि जैसे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफाइन है, लेकिन वैल्यू क्या इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी ना। हो गया, जिससे फॉर एन एग्जांपल दिस वन है ना। अच्छा, वैसे तो मैं पता है इंटीरियर के लिए हम फंक्शन में भी ऐसा देखा हुआ था, याद आ गया आपको? अगर हम फंक्शन में ऐसे चेक करते हैं इसको, अगर एक्स की वैल्यू ऐसे गिवन है ना, एक्स अगर एनी इंटीजर है तो इसका रिजल्ट क्या होता था, एक्स अगर नॉन इंटीजर है तो इसका रिजल्ट क्या होता था, याद आ गया? अच्छा, 3 पे चेक कर रहे तो हम इसका जनरली ग्राफ भी बना लेते हैं। 0 इंटीजर है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो पहले मैं बोल देता हूँ कि इंटीजर है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अदर नॉन इंटीजर पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? आप देख पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अगर नियर अबाउट देखूं, जैसे इस पॉइंट पे चेक कर रहा है, एट एक्स इजिकल टू क्या है, 3 है ना। एल एच एल आर एच एल इक्वल है, एल एच एल आर एच एल इक्वल है, पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। हर उस पॉइंट के अबाउट वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, विच इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 3 माइनस 3 प्लस पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। बस हमें ये बताना है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। हाँ,
ओके, चलो जी ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिग्नम पता चल जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव पर, अभी देखा ही था हमने। नेक्स्ट देखो टाइप नंबर 2, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी है ना। इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग, LHL नॉट इक्वल टू क्या होगा, RHL है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर इनफाइनाइट आगे तो भी इसी में आ जाएगा। हाँ अभी लिखाऊंगा उसके टाइप पे सारे है ना, लिख लिए थे, नहीं, लिखो पहले। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ठीक है। जिससे अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे ना। फर्स्ट फाइनाइट टाइप है ना, जब बोथ ऑफ लिमिट क्या है, फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे एक लिमिट आई 2, दूसरी क्या आ गई 3 आ गई ना, इक्वल नहीं होंगे। इनफाइनाइट टाइप एक, दोनों में से अगर कोई भी एटलीस्ट वन अगर इनफाइनाइट मिल जाए, जैसे एक इनफाइनाइट मिला या दोनों इनफाइनाइट मिल जाए, तो वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना। ऑसिलेटर है ना, ऑसिलेटर भी बताऊँ कैसे ऑसिलेट करता है ग्राफ। तो ये है ना, 3 टाइप्स होंगे उसके। फर्स्ट टाइप देखेंगे अपन, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या करने वाले हैं बताओ, tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड 0 यानी कि tan इनवर्स 1 जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, माइनस पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाई 2। क्या आएगी -π/2 है ना। समझ गया, बहुत ही बढ़िया। इस पे फाइनाइट है, बहुत फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो लिखो फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसे क्वेश्चंस कुछ अपनी सीट में भी मिलेंगे आपको। ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी काम तो बस कल तक हो गया ना, कल के बाद कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, है ना, सेम टाइप का है। अच्छा, इन दोनों में जो गैप होता है ना, जैसे ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है ना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ π/2 और माइनस ऑफ π/2, तो वैल्यू क्या हो गई पाई। इसको हम जंप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंप, है ना। तो क्योंकि इतना जंप ले रहे हैं, तो इन दिस केस द नॉन नेगेटिव डिफरेंस विच इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ मतलब अब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं ना, ठीक है। ये भी सिमिलर ही है ना। अभी बस इसमें आएगा ये, इस वाले टाइप में इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना। तो आपको दिख रहा है 1 माइनस 0 1 फाइनाइट/0 बन रहा है, देख लेते। 1 माइनस और क्या किया 1 प्लस है ना, 1 माइनस किया तो 1 माइनस एच, 1 ऑफ 1 माइनस एच है ना, ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू क्या बन गई पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना। और इस वाले केस में बन जाएगी नहीं। नेगेटिव इन्फिनिटी है ना, ये बनेगी ना। तो अगर कोई समय में भी अगर एक इन्फाइनाइट मिल जाता है, तो वो भी नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहेगी। डन। जैसे ये गिवन है आपको 2 to the power 10x और 2 to the power, तो π/2 माइनस और π/2 प्लस है ना। और माइनस 1 तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 0, 2 की पावर इन्फाइनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी है ना। तो 0 पे
1 से छोटे नंबर की पावर कभी भी, है ना, तो ग्राफ कैसा बनता है, 1/2 की पावर इन्फिनिट हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हो जाएगा, दोनों 0 मिल जाएंगे ना। अब एक ऑसिलेटरी टाइप के देख लेते हैं ना कि ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा और क्यों हम इसको ऑसिलेटरी बोलते हैं। देखो यहाँ पर है ना, मैं 0 - 0 प्लस रखता हूँ, तो आपको पता है एक तो साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी मिल गया और साइन ऑफ क्या मिल गया, प्लस इन्फिनिटी मिल गया ना। लेकिन हमें जो भी पता है ना, इसका जो ग्राफ है 0 के अबाउट है ना, बहुत जल्दी ऐसे फ्लक्चुएट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। कौन सी रीजन पर, कुछ 0 के नियर अबाउट, कभी पॉजिटिव इन्फिनिटी को बहुत सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बहुत फ्रीक्वेंटली वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी ना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा SHM कि ऐसा अगर सेम पाथ रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी विच इज कॉल्ड ऑसिलेटरी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लिख लेंगे एग्जांपल। अरे लेकिन सोचो, प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट के बीच में कितनी बार मिला होगा वो, बहुत बार मिल गया होगा ना, बहुत बड़ा नंबर हो गया अपने आप में। ओके, कैसे बोल सकते हो कॉन्टिन्यूस है, हमें नहीं पता ना, बीच में 1/2 भी मिला होगा कई जगह, है ना, 1/√2 भी मिला होगा। जब आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है ना बहुत फ्रीक्वेंट, अरे ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन किस पॉइंट पे बता सकते हैं वो वैल्यूज, हम नहीं बता सकते ना उस पॉइंट को ऐसा। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 2, है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ के गिवन किए हैं, हालांकि इन क्वेश्चन को कल हम डिस्कस भी करेंगे, आप ट्राई करके आना इनको, है ना। नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके बाद है ना, जो आपको सीट मिली हुई है उस सीट में लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 कर लें, 1 to 20, है ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको यही वाली सीट है ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके, ये जो सीट है ना कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों की होगी, तो इसमें आगे चल के डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे ना, लेकिन अभी आपको 1 से लेकर 20 तक ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आप अटैम्प्ट करके आए, फिर कल वाले लेक्चर में अपन टोटली इसके एडवांस लेवल की ही बातें करने वाले हैं ना। मतलब मेंस लेवल में जनरली यहाँ तक काम हो जाता है आपका, कल की जो क्लास थी लगभग बोर्ड लेवल तक काम हो जाता है, बोर्ड लेवल मेंस लेवल, और यहाँ तक मेंस लेवल तक भी फिनिश हो जाता है। कल जो बातें करेंगे हम इसमें और भी कुछ आगे आने वाली बातें, जिसमें कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं, वो टोटली एडवांस बेस ऑफ कंसेप्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे, तब तक आप अपना असाइनमेंट सॉल्व करके जरूर आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।